जी सर। मैं डॉक्टर आर थापा। मैं आज आपको एमबीबीएस की सिलेक्शन के बारे में जो फ्रॉड चल रहा है लास्ट ईयर से उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस जो एग्ज़ामिनेशन होता है, बोपी कहते हैं हम उसको, वहाँ लास्ट ईयर इन्होंने 180 सीटें जो थी जीएमसी की, उनकी 180 की जगह 184 सीटें इन्होंने सिलेक्शन भेजी। और जो प्रिंसिपल थी उसमें कि उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था कि 4 सीटें एक्स्ट्रा हैं, मगर वो एक दो दिन मीडिया में आया जहाँ शोर मचा उसके बाद जो ये बोपी ने जो सिलेक्शन की थी एक्स्ट्रा 4 स्टूडेंट की, वो ऐसे ही मसला रहा और 180 की जगह वो 184 स्टूडेंट जो हैं वो एमबीबीएस करना शुरू हो गए। इस साल क्या हुआ कि 180 सीटें थी, 4 पिछले साल की। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी नहीं की कि पिछले साल 4 एक्स्ट्रा कहाँ से आए, पैसा चला या क्या गड़बड़, क्या फ्रॉड हुआ। 4 सीटें पिछले साल की काट ली इन्होंने और 4 सीटें जो डिसेबिलिटी की थी वो उनमें थोड़ा फ्रॉड निकला। जो जीएमसी प्रिंसिपल ने देखा कि 4 कैंडिडेट आए हैं वो जो डिसेबिलिटी के, उसमें ये थी कि अरगिमा जम्वाल जम्मू से, अबेद अहमद मलिक जो था हंदवारा से, अफसाना महबूब मेंढर से और राजा नवीद उल हसन पुंछ से। दूसरे 2 कैंडिडेट तो ठीक थे, जो नीचे वाले जो हैं, ये जो मेंढर के जो पुंछ के कैंडिडेट थे जो सिलेक्शन वाले, इनके जो सर्टिफिकेट जो हैं उनमें फ्रॉड निकला। उनके सर्टिफिकेट जो हैं वो डुप्लीकेट निकले, फेक सर्टिफिकेट जो इन्होंने इशू किए थे मेंढर वाले स्टूडेंट ने, तो इनके फेक सर्टिफिकेट साबित किए गए जीएमसी के प्रिंसिपल के थ्रू। जो अभी प्रेजेंट हमारे जीएमसी के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने देखा कि ये देखने में डिसेबिलिटी दिखती नहीं, उन्होंने अपना जीएमसी में बोर्ड जो है डॉक्टरों का बिठाया, मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिनेशन किया। उसमें ये 2 कैंडिडेट जो पुंछ के थे इनको पाया गया कि ये फेक सर्टिफिकेट हैं, तो प्रिंसिपल ने फिर इनकी एडमिशन को डिनाइड किया। और चारों जो डिसेबिलिटी के पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट थे एमबीबीएस के, चारों की लिस्ट को वापस भेजा गया बोपी में, ताकि इनकी जो नेक्स्ट मेरिट में आते हैं स्टूडेंट उनकी सिलेक्शन हो सके। ये लास्ट ईयर से गफला चल रहा है एमबीबीएस की सिलेक्शन का। लास्ट ईयर इन्होंने 4 कैंडिडेट एमबीबीएस के एक्स्ट्रा भेजे। मैडम 1-2 दिन बोली जो प्रिंसिपल थी, उसके बाद मसला ऐसे ही रहने दिया, कभी एक्स्ट्रा भेज देते हैं। अभी जो सिलेक्शन की बोपी ने, वहाँ जो हैंडीकैप्ड जो ये मेंढर के 2 स्टूडेंट निकले, इनकी सिलेक्शन जो है वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं किया गया और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक निकले, जिनकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्रॉड जो है एमबीबीएस की सिलेक्शन में हो रहा है। अब ये जो पुंछ, मैं चाहता हूँ कि जो सीएमओ पुंछ ने ये फेक सर्टिफिकेट इशू किए हैं मेडिकल बोर्ड के, सीएमओ पुंछ को पूछा जाए कि ये जो आपने डॉक्टरों का बोर्ड बनाया, जो इनको सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं फेक, उन पे एक्शन होना चाहिए सीएमओ पुंछ पे जिसने ये इशू किए हुए हैं। और जो बोर्ड बैठा है जो पुंछ में, जिन्होंने इन मेंढर के स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिए हैं, अफसाना महबूब को और राजा नवीद उल हसन को, इन्होंने इनके सर्टिफिकेट जो फेक निकले हैं, सीएमओ पुंछ पे भी एक्शन होना चाहिए। और जो बोर्ड जिसने इनको सर्टिफिकेट दिए डिसेबिलिटी के, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और मैं तारीफ़ करता हूँ हमारे जीएमसी प्रिंसिपल जी का कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट को देखा कि डिसेबिलिटी के जो स्टूडेंट का है उनका नुकसान हो रहा है, जो नेक्स्ट मेरिट वाले स्टूडेंट है वो आने चाहिए, और फेक सर्टिफिकेट ये लगने से उनको रोका गया। तो जीएमसी प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर ये जो फ्रॉड चल रहा है बोपी का, और ये जो फ्रॉड चल रहा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का पुंछ में, इस पे मैं गवर्नर साहब को और हेल्थ अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये 2 साल से फ्रॉड चल रहा है। पिछले साल बोपी ने 4 एमबीबीएस स्टूडेंट एक्स्ट्रा भेजे, इस साल जो है ये डिसेबिलिटी का हुआ है। ये जो फ्रॉड ये रुकना चाहिए।